आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी लाइफ में। और आज की हमारी टॉपिक है एडेफिक फैक्टर्स यानी कि मृदात्मक घटक। तो इंट्रोडक्शन देते हैं इसकी। तो मृदात्मक घटक वे जैविक कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं से संबंधित होते हैं और जीवों, विशेषकर वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के जीवन, विकास और विवरण को प्रभावित करते हैं। या आप कह सकते हैं मृदा केवल वनस्पतियों की वृद्धि का आधार नहीं बल्कि एक सक्रिय पारिस्थितिक घटक भी है। मुख्य मृदात्मक घटक देखते हैं। तो पहला है मृदा का प्रकार। तो विभिन्न प्रकार की मृदाएं, जैसे कि पहला है लुई मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है दोमन मिट्टी। पौधों की जड़ें मिट्टी के प्रकार के अनुसार अनुकूलन करती है। उदाहरण के लिए लुई मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए यहाँ कैक्टस जैसे पौधे पनपते हैं। दूसरा है मृदा की बनावट। तो यह बताती है कि मिट्टी में रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी का अनुपात कितना है। यह पौधों की जल और वायु धारण क्षमता को निर्धारित करती है। उदाहरण है इसके दोमन मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें संतुलित जल धारण और वातन होता है। तीसरा है मृदा की संरचना। तो इसमें पाए जाने वाले खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जीवाणु आदि शामिल होते हैं। रचना मिट्टी की उर्वरता और जैविक गतिविधियों को प्रभावित करती है। चौथा है मृदा की नमी। तो मृदा की नमी में मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा, यह बीज अंकुरण, पोषक तत्व अवशोषण और जड़ों की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। इसके उदाहरण है धान जैसे फसलों को अधिक मिट्टी की नमी चाहिए। पांचवा है मृदा का पीएच। तो मृदा का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन स्वभाव, यह पोषक तत्वों की उपलब्धता और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करता है। उदाहरण है नींबू अम्लीय मिट्टी में अच्छी तरह उगता है। छठवां है मृदा की गहराई। तो गहरी मिट्टी में पौधे की जड़ें अच्छी तरह से फैलती है और वे अधिक पोषण प्राप्त कर सकते हैं। उथली मिट्टी में पौधे का विकास सीमित होता है। सातवां है मृदा का तापमान। तो यह बीज अंकुरण, जल वृद्धि और जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मृदात्मक घटकों का पारिस्थितिक प्रभाव देखते हैं। तो मृदात्मक घटक कौन कौन से हैं। मिट्टी का प्रकार, तो वनस्पति की विविधता को निर्धारित करता है। दूसरा है नमी, तो ये बीज अंकुरण और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। तीसरा है पीएच। तो पीएच क्या करता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रभाव डालता है। चौथा है बनावट, तो जल और वायु संचरण को नियंत्रित करता है। पांचवा है कार्बनिक पदार्थ, तो यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। मृदात्मक घटकों का महत्व देखते हैं। तो पहला है पौधों की वृद्धि व विकास में निर्णायक भूमिका। दूसरा है वनस्पति के प्रकार और विवरण को नियंत्रित करते हैं। तीसरा है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता और पोषण चक्र को संचालित करते हैं। चौथा है कृषि और पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष देखते हैं। मृदात्मक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र की जड़ में छिपी शक्ति होती है। मिट्टी की भौतिक व रासायनिक विशेषताएं न केवल पौधे के जीवन को बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन को नियंत्रित करती है। तो हमारी यह वीडियो यहीं तक थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि मेरी यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।